अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमदाद हुसैन एंड वेलकम टू IMH एकेडमी। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे और वो सिंगल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा ये आपस में इक्वल हैं तो जो इनके रियल पार्ट्स हैं a जो है वो इस c के इक्वल होगा और ये जो b है वो इस d के इक्वल होगा। ये कम्प्लेक्स नंबर्स में दो कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वल होने की डेफिनेशन है कि उनके जो रियल पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं रियल पार्ट्स के और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये सॉल्व करना है कि x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा जो है वो इक्वल है इस राइट हैंड साइड के। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो तीन कम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर आयोटा है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस आयोटा है और जो तीसरा है वो है 3 प्लस 4 आयोटा। ये तीनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स यानी कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करना है। और जो आप लेफ्ट साइड पे गौर करें तो इसमें आपके पास यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर मैं बात करूँ इन जनरल x प्लस आयोटा वाई और 2 माइनस 3 आयोटा ये ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में मैंने कन्वर्ट करना है और इनको मल्टीप्लाई करके मैंने एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में मैंने कन्वर्ट करना है ताकि मैं इनको फिर इक्वेट कर सकूं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकूं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल रखा गया। राइट हैंड साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लेफ्ट साइड में जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनको इक्वल रखा गया। तो अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं उसमें और फिर ये यूज़ कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये जो x है और ये जो 2 ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो आपको पता है कि जब कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट जो है वो रियल में ऐड होता है। ओके, अब आयोटा वाई जो है वो -3 आयोटा इसमें ऐड हो जाएगा तो ये होगा y -3 और यहाँ से आयोटा जब आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आयोटा जो अभी वैसे ही मैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 15 और फिर ये 5 इस 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 20 आयोटा और फिर इस माइनस आयोटा को मैं 3 और प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -3 आयोटा एंड -4 आयोटा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं कि रियल पार्ट हमने अलग कर लिया। अब ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो चुका है y-3 आयोटा। तो राइट हैंड साइड में अभी हमें वर्किंग करनी है। तो ये 15 है और देखें ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर यानी कि अगर मेरे पास आयोटा स्क्वायर है तो वो इक्वल होता है -1 के। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर जब मैं -1 रखूंगा तो ये जो -4 है ये +4 हो जाएगा तो ये रियल नंबर बन जाएगा तो इस वाले रियल नंबर में ऐड हो जाएगा। तो 15 + 4 कितना हो जाएगा 19 और बाकी आपके पास बचेगा 20 - 3 आयोटा हो जाएगा 17 आयोटा। अब इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर दोबारा -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 19 आयोटा -17 और फिर फर्दर आप इसको लिख सकते हैं -17 + 19 आयोटा। तो ये बाय कन्वेंशन है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने का स्टाइल है कि जो रियल पार्ट होता है वो पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था x + 2 प्लस y-3 आयोटा। तो अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप जो इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करेंगे कि x + 2 जो है वो इक्वल होना चाहिए -17 के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड कम्प्लेक्स पार्ट्स। तो उससे आपके पास आ जाएगा x + 2 जो है वो इक्वल आएगा -17 के एंड y-3 जो है वो आ जाएगा 19 के। तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर उसमें स्पेशली सिंगल वेरिएबल हो तो ये आ जाएगा x, ये 2 इधर ऐड हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -17 -2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -19। ओके, और दूसरी तरफ आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y -3 जो है
ये 3 इधर माइनस हो रहा है, तो इधर आकर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19 + 3 और ये बन जाएगी y = 19 + 3 जो है ये आपके पास हो जाएगा 22। तो ये आपके पास है जी y की वैल्यू और ये वाली जो है ये आपके पास है x की वैल्यू जो कि है -19। अब हम क्वेश्चन जो 2 है इसका पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट जो है ये वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से इसको ट्राई करें इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। उसमें सिंपल आपने क्या करना है, ये आपको रकम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की दी हुई है x + अयोटा y 1 - अयोटा। तो ये देखें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करके हम एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और राइट साइड में आप देखें कि 2 - 3 अयोटा है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इस कम्प्लेक्स नंबर -5 + 5 अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है -अयोटा 3/5 इसके साथ। तो ये राइट साइड में 3 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको आप एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको आप जो रियल पार्ट को कंबाइन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन करेंगे और फिर आप इनको इक्वेट कर लेंगे तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आप इस x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और फिर माइनस अयोटा के साथ तो ये बनेगा x - x अयोटा। फिर आप इस अयोटा y को 1 और -1 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास y अयोटा y या y अयोटा एक ही बात है, लेकिन आपको जो इजी लगता है आप वो लिखें। तो ये आपके पास आगे आ जाएगा अयोटा y जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -y अयोटा स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को पहले आप इस -5 से और फिर +5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 और 2 को +5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो +10 अयोटा। फिर इस 3 अयोटा को -5 और +5 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा तो 15 अयोटा और आगे आपके पास हो जाएगा -+-15 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है। तो जब ये मल्टीप्लाई आएगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अभी तक हमने कुछ भी नहीं कहा, इसको वैसे लिखा रहने दें, पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि फिर इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो ये इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर जब मैं -1 रखूंगा तो ये जो -y ये +y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y। और यहाँ पे देखें अयोटा जो है ये दोनों वैल्यूज अयोटा वाली हैं, तो इनमें जो अयोटा है वो मैं कॉमन रखूँगा और यहाँ पर आपके पास है -x और यहाँ पर आपके पास है +y। तो राइट हैंड साइड में देखें -10 और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं -1 रखूँगा तो ये +15 अयोटा ये +15 हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह पर जब मैं -1 रखूँगा तो ये जमा का 15 बन जाएगा। तो ये इस -10 के साथ जब कंबाइन होगा तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये प्लस का 15 और ये -10, तो 15 - 10 ये 5 हो जाएगा। ये 10 अयोटा + 15 अयोटा ये बन जाएगा 25 अयोटा और बाहर आपके पास है -अयोटा 3/5। तो ये इमेजिन नंबर जो है अभी दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको पहले 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस फिर इसको मैं 25 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे दोबारा देखें कि यहाँ पर कुछ जो वैल्यूज हैं वो आपके पास कैंसिल हो रही हैं, 5 के साथ कैंसिल हो रहा है और ये जो 5 1s और 5 5s 25। तो बाकी आपके पास यहाँ से बचा ये 3 और अयोटा, तो ये 3 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 अयोटा और साथ में ये नेगेटिव साइन भी है तो -3 अयोटा। और आगे आपके पास है ये देखें ये प्लस इस माइनस के साथ क्या बन जाएगी माइनस, लेकिन जब ये अयोटा इस वाले अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बनेगा तो वो भी माइनस पर रिड्यूस करेगा, तो वो माइनस इस पहले वाली माइनस के साथ प्लस हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। और ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा +15 और लेफ्ट साइड में आपके पास है x + y प्लस -x + y अयोटा। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब आप इनको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अब एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा चुका है
और ये भी आपके पास अब एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये दोनों आपस में कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। तो इट मीन्स कि ये जो रियल पार्ट है x प्लस वाई वो इक्वल है इसके रियल पार्ट 15 के। इसको अगर आप ऐसे लिख लें 15 माइनस 3 होता तो ये ज़्यादा बेटर होगा, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि हम रियल पार्ट को पहले और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। इट्स ओनली अ कन्वेंशन। ओके, तो ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन है वो आपके पास बनेगी इस माइनस एक्स प्लस वाई को, इनके माइनस एक्स प्लस वाई को मैंने कर दिया इक्वल इमेजिनरी पार्ट जो कि -3 के इक्वल कर दिया, तो -3। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से मैं एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो निकाल सकता हूँ साइमल्टेनियसली। इसको बहुत से मेथड्स हैं सॉल्व करने के, तो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐड करने पे ये जो प्लस एक्स है वो माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो इस y प्लस वाई जो है वो आपके पास 2y हो जाएगा, और 15 माइनस 3 चाहिए आपके पास 12 हो जाएगा, क्योंकि 15 के अंदर जब हम नेगेटिव 3 को ऐड करेंगे, तो जब हम नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो असल में हम उसको माइनस कर रहे होते हैं, तो 15 माइनस 3 12 हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 6। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। अब इस y की वैल्यू को आप इस्तेमाल करें, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो आप 1 में या 2 में जिसमें मर्जी रखें, आप y की वैल्यू यूज़ करके x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा जी x प्लस वाई की जगह पर मैं ये यानी कि x प्लस ये y जो है इसकी जगह पर y की ये वाली वैल्यू रखूँगा, तो x प्लस 6 इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। अब हम इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, वो भी इजी है थर्ड पार्ट। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करेंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आएगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कि इसको करना कैसे। इसमें जो वैल्यू है वो x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा है, जो कि इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के। अब देखें जो राइट हैंड साइड है वो तो ऑलरेडी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सिंप्लीफाइड है, तो राइट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो इसमें जो डिनोमिनेटर है उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, और एक्सरसाइज 1.1 में हम सीख चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर के साथ तो वो रियल नंबर बन जाता है। तो इससे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कॉम्प्लेक्स की बजाय क्या बन जाएगा, एक सिंगल रियल नंबर बन जाएगा। तो जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाता है और इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये यहाँ पर एक सिंपल सी बात है। तो इसमें आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें x ओवर 2 प्लस आयोटा, इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो इसके लिए आप जो पहली एक्सरसाइज है उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना दी है। इधर इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, और उसके जो नोट्स हैं उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, और जो हमारा IMH अकेडमी का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर किया है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं नोट्स। तो अगर आपको स्क्रीन से देखकर नोट करना बहुत बड़ा मसला होता है तो वो मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं आपके साथ, आप बस कॉन्सेप्ट देखें और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये जो x है जब मल्टीप्लाई होगा इसके 2 के साथ और इस माइनस आयोटा के साथ, तो ये बन जाएगा 2x माइनस आयोटा x, और जब ये 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो ये बनेगा आपके पास 3y प्लस आयोटा y, और नीचे बन जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये ऐसे आप समझें कि a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी के साथ तो आपके पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने जब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला अप्लाई किया। तो अब जी हम जो है काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर चुके हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास वही है 4 प्लस 5 आयोटा, तो ये बनेगा 2x माइनस आयोटा x, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा -1, और इस -1 के साथ वो क्या हो जाएगा +1, तो ये 5 हो जाएगा, और ये आपके पास बनेगा 3y प्लस आयोटा y।
तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और अयोटा का स्क्वायर -1, इस -1 के साथ वो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 ये हो जाएगा 10 और इक्वल टू क्या 4 + 5 अयोटा। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बन चुका है जो क्लास 6 का क्वेश्चन होता है कि दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। तो दो फ्रैक्शंस को ऐड करने का हम एक रूल पढ़ते थे कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते थे। तो इधर डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका डिनोमिनेटर को 10 करने के लिए हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो आप अगर सिंपल एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो आप वैसे उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए, तो इनका एलसीएम भी वैसे 10 आएगा। तो अब ये आपके पास बनेगा 4x, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस अयोटा 2x ओवर 10, और ये आपके पास बन रहा है 3y प्लस अयोटा y ओवर 10 इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। तो अब इसमें आप देखें कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में 10 है, तो ये आपका जिस तरह आप कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन हो जाएगा, और ऊपर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस हो रही हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। 4x माइनस अयोटा 2x प्लस 3y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। ये जो 10 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपके पास ये बन जाएगा। और ये जो 4x है ये इस 3y के साथ कंबाइन हो जाएगा क्योंकि दोनों विदाउट अयोटा हैं, और जो अयोटा वाले हैं उनको आपको पता है कि ये हम अलग से रखते हैं, तो इन दोनों में अयोटा कॉमन है, तो ये आपके पास है -2x और ये आपके पास है +y। और ये जो 10 इधर आकर जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 10 × 4 + 5 अयोटा। तो 10 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 40, और जब 5 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 50 अयोटा। अब आप इनके जो रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो है 4x + 3y, और राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो क्या 40, और दूसरी तरफ जो लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -2x + y, और राइट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है जी 50 आपके पास। अब अगेन आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इसका सोल्यूशन होगा, यानी कि x और y होगा। तो इन दो इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आसान मेथड ये है, अगर आप इस वाली इक्वेशन को, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं इस इक्वेशन को -2x + y, तो इधर भी राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा -4x + 2y = 100। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि ये इधर -4x जनरेट हो गया, और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये +4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन है वो एक सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप y निकाल लेंगे। तो आप ऐड कर दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो ये हो जाएगा -4x + 2y = 100। तो जब ऐड करेंगे ये कैंसिल होगा और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5y, और इधर बन जाएगा आपके पास 140। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28 जब आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये जो y की वैल्यू है ये आप चाहे इक्वेशन 1 में रखें, इसमें रख दें, यहाँ पर रख दें, ठीक है। तो आप x जो है वो खुद इसको वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन जो 2 है वो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस लेके उसको इक्वल कर देना है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने ताकि हमारा जो टाइम है लिखने में ना लगे। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया क्वेश्चन आपका। तो इसमें अगर आप देखें कि ये Z1 है आपके पास और ये Z2, दो नंबर्स गिवन है, और इन दोनों का डिफरेंस लेके उसको इसके इक्वल रख देना है। तो बहुत सिंपल हो गया। तो जब आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करते हैं, जिस तरह ऐड करते हैं तो रियल रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा पार्ट, तो इसी तरह माइनस करने पे भी एक रियल पार्ट, इधर देखें इधर रियल पार्ट -13 है और इधर x है, तो जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये बनेगा -13 - x, क्योंकि हम Z1 में से Z2 माइनस कर रहे हैं तो Z1 के रियल पार्ट -13 में से इसका जो रियल पार्ट है वो माइनस करेंगे, तो ये रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट इधर 24 है इधर y है तो उसमें से करेंगे तो 24 - y हो जाएगा अयोटा, और इक्वल किसके है जी -27 + 15 अयोटा के, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप जो है इनको इक्वेट करें। इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है जी -13 - x, -13 - x इज इक्वल टू -27।
तो यहाँ से आपको x फाइंड करना है। तो ये देखें x जो है ये आपका यहाँ पे नेगेटिव है, तो x को आप इधर शिफ्ट कर दें और -27 को आप इधर शिफ्ट कर दें। तो जब x राइट साइड पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव 27 है जब ये इधर आ जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो -13 + 27 का मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं 27 - 13 भी आप लिख सकते हैं x के इक्वल। तो ये 27 में से जब आप 13 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14। तो दिस इंप्लाइज कि x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई, 14 आ गई। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पे, बल्कि इसमें की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपके पास जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 24 - y = 15। तो अब यहाँ y को इधर ले आए ताकि प्लस हो जाए और ये 15 इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको y को आइसोलेट करना है, y को अकेला करना है, एक तरफ करना है y को फाइंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा 24 - 15 = y। और 24 में से जब आप माइनस करते हैं 15 को तो आपके पास जो y की वैल्यू आती है वो क्या आती है जी, 9 आती है। तो ये आपके पास x और y है। ये क्वेश्चन जो 1 और 2 है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जो क्वेश्चन 1 जो अभी हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया है, तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जो हम कमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन है। जो दूसरे क्वेश्चन है वो स्क्वायर रूट, कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट उसके फॉर्मूले से होंगे, और ये जो क्वेश्चन जो भी मैं लिख रहा हूँ जैसे कि 1 2 हमने अभी कर लिया है, और बाकी इसमें आता है क्वेश्चन 4 और 5। 4 और 5 के बाद फिर आपके पास आते हैं जी 8 9 10, सॉरी 8 नहीं, 8 कम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व होगा, 9 10 11 और 12। तो ये 1 टाइप के क्वेश्चन है। तो जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो इनके जो नोट्स हैं PDF के फॉर्म के अंदर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।